हेलो एवरीवन, वेलकम इन यूर यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में सोल्व करेंगे 17/9/2022 शिफ्ट नंबर 3 जो भी क्वेश्चन आए थे रीजनिंग के ग्रुप डी के इस एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन आपके कवर होंगे इस वीडियो में रीजनिंग के। टोटल 99 सेट है। इसी बुक का हम कर रहे हैं दोस्तों, जो आप कवर पेज देख पा रहे हो, किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, इसका वीडियो सोल्यूशन कर रहे हैं। टोटल 99 सेट हम सोल्व करेंगे। इससे पहले बहुत सारे सेट हमने कवर किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये वाला सेट 17/9/2022 शिफ्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दी गई संख्याओं और प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। रेफर टू द नंबर एंड सिंबल सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। हाउ मेनी सिंबल आर देयर बिटवीन द थर्ड एलिमेंट फ्रॉम द राइट? थर्ड एलिमेंट फ्रॉम द राइट, एक, दो, तीन, ठीक है। थर्ड एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड द फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड, एक, दो, तीन, चार, कितने इनके बीच कितने सिंबल आपको बताना। हाउ मेनी सिंबल्स, तो सिंबल है, एक है, दो है और तीन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, कक्षा 12 के कुछ विद्यार्थी एक साथ खड़े हैं। प्रत्येक का वजन अलग अलग है। जब उनके वजनों की तुलना की जाती है तो आद्या का वजन दिलीपा से अधिक है। आद्या दोस्तों ए मान लेते हैं, दिलीपा से इसका वजन क्या है, अधिक है। जिसका ज्यादा होगा उसको ऊपर की तरफ लिखेंगे, लेकिन फिया से कम है। देखिए, आद्या का वजन दिलीपा से तो अधिक है, लेकिन आद्या का फिया से क्या है, कम है। ठीक है, देखो इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। आद्या इज हैवियर देन दिलीपा बट लाइटर देन फिया। अब नेक्स्ट कहते हैं, चारू का वजन ईसा से कम है। चारू का वजन ईसा से क्या है, कम है। ये चारू का वजन ईसा से कम है। ईसा को आई मान लेते हैं। चारू का वजन ईसा से कम है और विधान से अधिक है। चारू का वजन दोस्तों ईसा से तो कम है और विधान से क्या है, चारू का वजन अधिक है। आपको बताना क्या है, तो समूह में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। जिसका वजन फिया से अधिक है, देखो अब चारू का वजन ईसा से कम है, ठीक है, और विधान से अधिक है, चारू का वजन ये भी ठीक है। जिसका वजन फिया से अधिक है, अब विधान का फिया से ज्यादा है, तो ये आई सी बी ऐसे पेड़ बनेगा ऊपर की तरफ। केवल एक विद्यार्थी का वजन ईसा से अधिक है। ईसा से अधिक एक विद्यार्थी है। केवल दो विद्यार्थियों का वजन दिलीपा से कम है। दिलीपा से कम कितने हैं, दो हैं। यदि कोई अन्य विद्यार्थी समूह में हिस्सा नहीं है तो समूह में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, तो कुल कितने होंगे दोस्तों, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ होंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन को देखो, ये हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है। पूछा गया था जब भी ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, और एनटीपीसी में भी पूछा गया था ये। अब देखिए इसमें क्या करना होता है, ये सिंबल, ये संख्या दी होंगी और इनके ये हैं जो लेटर है, ये इनके कोड है। अब ये आपको देखना है, इस ये जो गिवन है इस पे ये जो शर्त है, ये कंडीशन अप्लाई करनी होती है और फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर करना होता है। यदि पहला घटक एक प्रतीक है, पहला घटक दोस्तों प्लस का है, सिंबल अपने आप में ठीक है, और अंतिम घटक एक संख्या है, वो भी सेटिस्फाई, इन दोनों पहले और अंतिम घटकों को कूट को आपस में बदलना चाहिए, तो पहली कंडीशन अप्लाई होती है। यदि पहला घटक एक विषम संख्या है, नहीं है, तो दूसरी कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, पहली होगी। तो देखो पहला घटक एक सिंबल है और अंतिम घटक एक क्या है, संख्या है। इनके आपस में कोड को, पहले और अंतिम घटक के जो कोड है उनको आपस में बदलना चाहिए। मतलब जो प्लस का कोड है, तो वो यहाँ लास्ट में लिखना है। प्लस का कोड क्या है, प्लस का कोड क्या है दोस्तों, यहाँ पे आप बताओगे। प्लस का कोड है, ये प्लस है, ठीक है, यहाँ पे एरर है, ये डिवाइड नहीं है, प्लस है। प्लस का कोड एन है, तो लास्ट में तो एन होना चाहिए। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। और दो का कोड क्या है, वो स्टार्टिंग में आएगा, आपस में बदलना है। दो का कोड पी है, मतलब स्टार्टिंग में पी होना चाहिए, लास्ट में एन, स्टार्टिंग में पी, लास्ट में
एन होना चाहिए, स्टार्टिंग में पी होना चाहिए, यहाँ पे स्टार्टिंग में पी नहीं है, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 4, ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक वोवल है और ठीक बाद भी एक वोवल है? व्यंजन देखने हैं कंसोनेंट जिनसे पहले वोवल है बाद में वोवल है। देखो, क्यू नहीं होगा, वाई नहीं होगा, एस नहीं होगा, आर नहीं होगा दोस्तों, जेड होगा। पहले ई वोवल है, ई बाद में वोवल है, आई। एल नहीं होगा, एक्स नहीं होगा, डी नहीं होगा, एक पी होगा। उसके बाद पी के बाद आर नहीं होगा, डी नहीं होगा और एक एच होगा। उसके बाद और कोई नहीं होगा, तीन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है ट्रू है, सत्य है, ट्रू है, ये आपको बताना है। एफ लेस देन इक्वल टू सी। एफ कहता है दोस्तों किससे, एफ सी से छोटा है। देखिए, यहाँ पे एफ और सी में देखो एक ही तरफ सब सारे सिंबल हैं और यहाँ ग्रेटर देन का सी की तरफ है, सी बड़ा है एफ से, ठीक है अपने आप में। डी लेस देन इज इक्वल टू ए। दोस्तों यहाँ पे सिंबल देखो, डी लेस देन इज इक्वल टू ए, सिंबल अपोजिट हो गए, यहाँ ऐसे है और यहाँ ऐसे है, तो ये गलत हो गया। ओनली वन फुल, मतलब ये वाला सत्य है, ट्रू है, ओनली पहली जो निष्कर्ष है, कंक्लूजन है, फर्स्ट ट्रू है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, केवल ओनली कंक्लूजन वन इज ट्रू, केवल निष्कर्ष एक सत्य है। क्वेश्चन नंबर 6, एक आठ सात। देखो, जब बहुत सारी संख्याएं हैं हो सकता है अल्टरनेट सीरीज हो। अब यहाँ 6 का गैप है, 7 और 6 13, 6 19 और 6 25 और 6 31। यहाँ पे देखो 8 और 6 14 और 6 20 और 6 26 और 6 32 आना चाहिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7, जो रिलेशन इनमें है वही आपको ऑप्शन में ढूंढना है, वैसी रिलेशन जो गिवन में है। देखिए कैसे करेंगे, 12 अट्ठे ये क्या है, 12 गुना 8 96, इसके 90 के पास है। अगर 12 गुना 8 कर दे 96, माइनस 6 कर देते हैं तो 90 आएगा। और थोड़ी 64 माइनस 6 करते हैं 58 आएगा। मतलब पहले दो की गुना करना है, माइनस करना है 6, तीसरा नंबर आना चाहिए। 11 से 77 माइनस 6 करेंगे दोस्तों 71 आएगा। तो पहला तो ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए, 13 से 91, 91 माइनस करेंगे 6, 85 आएगा, ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 8, शिव ने अपने कार्यालय से पैदल चलना शुरू किया और दक्षिण की ओर 15 मीटर चला। मान लो उसका ऑफिस था ये शिव का, वो मान लेते हैं, और 15 मीटर चला कहाँ, शुरू किया और दक्षिण की ओर 15 मीटर चला वो, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ा, यहाँ से दाएं मुड़ा और 20 मीटर पैदल चला, ठीक है। वह फिर से दाएं मुड़ा और 15 मीटर चला, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में आ गया इसकी सीधे में। 20 चला था, फिर 15 चला है। वहां से फिर बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला, यहाँ से बाएं मुड़ेगा, 15 मीटर चला, ठीक है। चलकर उस स्थान पर पहुंच गया, उसकी कार खड़ी है। तो उस कार्यालय से कितनी दूरी पर किस दिशा में खड़ी है कार? तो कार्यालय ये था दोस्तों, कार यहाँ पे खड़ी है, तो 15 ये था और ये क्या था, यहाँ से यहाँ तक ये 20 था। तो डिस्टेंस तो कितना हो गया, 35 हो गया। 35 एक ही ऑप्शन है जिसमें है, बाकी डायरेक्शन बाद में देखेंगे। सबसे पहले 35 होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 9, शब्द वर्ड फ्रेंटिक के प्रत्येक बोल को कहते हैं इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगले लेटर से अक्षर से बदल दिया जाता है, और प्रत्येक व्यंजन कंसोनेंट को उससे इंग्लिश अल्फाबेटिकल अल्फाबेटिकल में ऑर्डर में उससे ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। तो इस प्रकार बनने वाले नए वर्ड में कितने कौन सा अक्षर दो बार आएगा? देखो,
और वोल को तो नेक्स्ट से और कॉन्सोनेंट को उससे पहले वाले से। तो यहाँ पे ई आएगा, एफ से पहले क्या आएगा, ई आएगा, इससे पहले क्यू आएगा, और ए के बाद बी आता है, एन से पहले एम आएगा, टी से पहले एस आता है, आई के बाद जे आता है, सी से पहले बी आता है। दो बार कौन सा आएगा दोस्तों, बी आया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10, 10 भी देखना है हमें। देखो, अब कहता है, देखो पढ़ना पड़ेगा पहले। वृत्त चिकित्सकों को निरूपित करता है, ये डॉक्टर को दर्शाता है, डी मान लेते हैं इसको। और वर्ग पुरुषों को निरूपित करता है, मैन को, जो स्क्वायर है ये मैन को रिप्रेजेंट करता है। और ट्रायंगल परोपकारियों को, परोपकारी को बोलते हैं, बहुत सारे वर्ड है, फिलेंथ्रोपिस्ट बोल सकते हैं, अल्ट्रुइस्टिक बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको फिलेंथ्रोपिस्ट लिख सकता हूँ मैं, पी मान लेता हूँ। ऐसे कितने परोपकारी हैं, पी हैं, जो न तो पुरुष है और न ही ये है। पी ऐसे बताने, ना तो इसमें आना चाहिए पी का कोई भी हिस्सा, ये नहीं लेना, और ना इसमें आना चाहिए दोस्तों पी का कोई भी हिस्सा। तो एक ही है, कितना है, 3 है। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 11, 6 व्यक्तियों आदित्य, विनोद, छाया, दिलशान, एस्टर, फातिमा ने एक वर्ष के विभिन्न महीनों अर्थात जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर में यात्राएं की। देखो, 6 व्यक्ति हैं, जनवरी है पहला महीना, जनवरी, फिर मार्च है, जनवरी, मार्च, मई, फिर जुलाई है, सितंबर, नवंबर। अब कहता है उनमें से किसी ने भी विनोद के बाद यात्रा नहीं की, विनोद ने सबसे बाद में की है, विनोद को भी मान लेता हूं। जिसने छाया के ठीक बाद यात्रा की थी, विनोद ने छाया के ठीक बाद, मतलब ये छाया मान लेता है, इसको लिख लेता हूँ, कंफ्यूजन ना हो, हिंदी में ही छाया। एस्टर से पहले केवल 3 व्यक्तियों ने यात्रा की है, एस्टर से पहले 3, तो एस्टर ये हो गया दोस्तों यहाँ पे। एस्टर से पहले केवल 3 व्यक्तियों ने यात्रा, आदित्य ने फातिमा के ठीक बाद, आदित्य है फातिमा के ठीक बाद। दिलशान ने मई महीने में यात्रा नहीं की, दिलशान ने, देखो ये मार्च था, मई, यहाँ पे दिलशान नहीं है। अब इसका मतलब यहाँ दिलशान नहीं हो सकता। अब दो बंदे यहाँ फिक्स करने हैं आपको, कौन कौन से हैं, अब आपको पता है, इष्ट ये दो बंदे थे, आदित्य ने फातिमा के बाद, आदित्य ने फातिमा के बाद, तो फातिमा फिर आदित्य ने की, और इसका मतलब दिलशान ने फिर यहाँ की होगी। ठीक है, होगी कंडीशन फुलफिल। उनमें से किसने मई में यात्रा की दोस्तों, मई में यात्रा किसने की, फिर आदित्य ने की। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 12, 6 व्यक्तियों ए बी सी डी ई एफ ने एक ही वर्ष के विभिन्न महीनों अर्थात जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर और नवंबर में यात्रा की। उनमें से किसी भी ने भी बी के बाद यात्रा नहीं की। देखो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ सकता हूँ, आप क्योंकि सेम पैटर्न पे है, एक आधा आप भी दिमाग लगाइए एक आधा क्वेश्चन में, ताकि आपको एग्जाम में आपकी स्पीड बने क्वेश्चन सोल्व करने की। मैं आंसर बता देता हूँ दोस्तों, इसका आंसर रहेगा ये वाला। आप देखिए कितना जल्दी आप सोल्व कर पाते हो। क्वेश्चन नंबर 13, 13 में बनाते हैं पहले, वृत्त हॉकी खिलाड़ियों को निरूपित रिप्रेजेंट करता है, ये हॉकी खिलाड़ी है। वर्ग गोल्फ खिलाड़ियों को, ये गोल्फ वाले हैं। त्रिभुज बैडमिंटन वालों को। ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो गोल्फ और हॉकी दोनों खेलते हैं, ये इन दोनों में कॉमन आना चाहिए, लेकिन बैडमिंटन नहीं खेलते, मतलब इसमें कॉमन नहीं आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए। ए, ये नहीं लेना आपको। ठीक है, ये हटा देता हूँ। देखो, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, आपके साथ है। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 14, कमल लक्षणी से
दक्षिण में 10 मीटर की दूरी पर है। तो कमल लक्ष्मी से, ये है मान लो लक्ष्मी, ये है कमल। कमल क्या है, लक्ष्मी से दक्षिण दक्षिण पश्चिम में 10 मीटर दूरी पर है। तो को साउथ भी है दोस्तों, और क्या है, पश्चिम भी है, तो ये होगा 10 मीटर डिस्टेंस। ये है कमल। यदि मोहित लक्ष्मी से 10 मीटर दक्षिण पूर्व में है, मोहित है लक्ष्मी से 10 मीटर दक्षिण पूर्व में, ये मोहित है। तो मोहित कमल के सापेक्ष किस दिशा में है? तो मोहित की, दोस्तों कमल के सापेक्ष मोहित किस दिशा में है, तो आप सीधा कहेंगे तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी फिर? ठीक है, तो ये डायरेक्शन होगी, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, पूर्व। क्वेश्चन नंबर 15, पहले पैटर्न समझना है। देखो 16, 21 माइनस 5 करेंगे 16, माइनस +3 +5, या फिर आप ऐसे देखो -5, देखो -5 दोस्तों, -5, 12 +3 15, फिर -3, ठीक है, फिर -3। लेकिन आपको बताना है तिरु पैटर्न का पालन करता है, तो दोनों तिरक समान पैटर्न का पालन करते हैं। एक सेकंड, मैं इसको इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। Select the triad which follow the same pattern as the that follow by the two triads given below. Both triads follow the same pattern. जो पैटर्न इनमें है वही आपको ऑप्शन में ढूंढना है, किसमें वो सेम पैटर्न है वो आपको चेक करना है। देखो U से P आया, ये तो मुझे पता लग गया, -5 हुआ है। तो इससे K कैसे आएगा दोस्तों, -5 होगा। और क्या देख सकते हैं, एक चीज और है इसमें, देखो L है, O है, अपोजिट है दूसरे, एक दूसरे के अपोजिट है। L अपोजिट है O का, दूसरे वाले क्या है, अपोजिट हैं। और फिर J से O तक गए +5, फिर +5। अब L है, देखो यहाँ -5 होता है, L -5 करेंगे 7 आएगा, फिर 7 -5 करेंगे 2 आएगा, B है 2 पे, और M और N अपोजिट है एक दूसरे के, बीच वाले अपोजिट होने चाहिए। और लास्ट में फिर +5 किया, 6 5 11 और 5 16। देखो पैटर्न क्या है, पैटर्न है, देखो पहला U से P आया था, -5 करना है। पहले में क्या करना है, देखो U था, फिर P है, K है, सभी का पहला वाला उठाया, -5 किया, -5 किया। उसके बाद दोस्तों हमारे पास क्या था, L O, फिर L है दूसरे वाला, ये अपोजिट है एक दूसरे के, अपोजिट है। और फिर तीसरा क्या है, J था, O है, T है, मतलब फिर +5 हुआ, ये था J, +5 जोड़ेंगे J में कितना आएगा, +5 करेंगे ये J में 5 करेंगे 15 पे O होता है, फिर +5 करेंगे इसमें T, मतलब कि 20 पे T होता है। ऐसे है, ये वाला पैटर्न है। तो ऐसा पैटर्न देखना है, पहला ऑप्शन उठाते हैं, 16 -5 K आया, -5 6 आया, I का अपोजिट R होता है, R का अपोजिट I होता है, ठीक है। 15 और 5 20 और 5 25, पहले में सेटिस्फाई होता है पैटर्न, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16, 5 सहेलियां संध्या, रिंकू, प्राची, थीरू, मंडवी एक खेल के मैदान में एक बेंच पर उत्तर की ओर मुख करके बैठी हैं, किंतु इसी क्रम में होना जरूरी नहीं है। संध्या रिंकू के बाईं ओर ठीक बगल में है, संध्या है, ये है मान लो रिंकू, संध्या इसके दोस्तों क्या है, संध्या रिंकू के बाईं ओर बगल में, तो ये होगी संध्या। संध्या रिंकू के बाईं ओर ठीक बगल में है, और प्राची के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। प्राची के क्या है, संध्या दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, ये है फिर प्राची, प्राची लिखती है मैंने इसको, ठीक है, समझिए आप। मंडवी रिंकू के दाईं ओर है, मंडवी रिंकू के दाईं ओर है, ये मंडवी होगी कहीं, ठीक है, यहाँ पे दाईं ओर मंडवी रिंकू के दाईं ओर है, और किस स्थान पर बैठी है,
थीरू रिंकू के और मंडवी के दोनों के भी ठीक बगल में, थीरू यहाँ बीच में होगी। बताना क्या है, इतना आसान क्वेश्चन है। इनमें से कौन दाएं सिरे पर बैठी है दोस्तों? मंडवी बैठी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। कुछ भी नहीं था इसमें, बस आपको अरेंज करना था। क्वेश्चन नंबर 17। 6 विद्यार्थी पी क्यू आर एस टी यू वी एक सीधी पंक्ति में इस प्रकार खड़े हैं कि उन सभी का मुख उत्तर की ओर है, लेकिन आवश्यक नहीं इसी क्रम में। क्यू पंक्ति के किसी एक सिरे से दूसरे सिरे पर, क्यू पंक्ति के किसी एक सिरे से दूसरे स्थान पर और पी के दाईं ओर ठीक बगल में खड़ा है। कहता है जो क्यू है पंक्ति किसी एक सिरे से दूसरे स्थान पे, मान लेते हैं 1 2, ये है दोस्तों कौन? क्यू। एक सिरे से दूसरे स्थान पे, मान लेते हैं ये भी हो सकता है एक सिरे से दूसरे स्थान पे क्यू राइट साइड से दूसरे स्थान पे है, दाईं ओर से, और पी के दाईं ओर ठीक बगल में खड़ा है। पी के है ये दोस्तों दाईं ओर ठीक बगल में, तो पी के दाईं ओर ठीक बगल में, तो आपको पी यहां लेना पड़ेगा फिर इसके अकॉर्डिंग पी के दाईं ओर ठीक बगल में। पी और आर के बीच केवल 2 विद्यार्थी खड़े हैं। पी और आर के बीच क्या है? केवल 2 विद्यार्थी हैं। पी और आर के बीच केवल 2 विद्यार्थी हैं। आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। आर टी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर खड़ा है। टी के बाईं ओर खड़े व्यक्तियों की संख्या पी के दाईं ओर खड़े व्यक्तियों की संख्या के बराबर है। टी पंक्ति के दाएं सिरे पर खड़ा है और वह यू के दाईं ओर ठीक बगल में है। टी पंक्ति के दाएं सिरे पे खड़ा है दोस्तों, ठीक है, तो टी को रखना है सबसे दाईं ओर आपको। और कहता है वह यू के दाईं ओर ठीक बगल में है। टी दाएं सिरे पे है और यू के दाईं ओर ठीक बगल में है। एक बार पढ़ लेते हैं फिर जल्दी से बनाएंगे इसको। क्यू यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। क्यू है यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, ठीक है जी। एस के बाईं ओर ठीक बगल में खड़ा है। क्यू और यू के बीच कितने विद्यार्थी खड़े हैं? अब देखो इसको बनाएंगे। इसको मैं हटा देता हूं एक बार। अब क्वेश्चन का आप उल्टा स्टार्ट करो। अब देखिए टी पंक्ति के दाएं सिरे पे खड़ा है, ये है टी यहाँ पे, वह यू के दाईं ओर है ठीक बगल में, तो ये यू यहाँ होगा दोस्तों। और एक चीज और कही थी इसने, क्यू यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। क्यू यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पे, क्यू यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पे, 1 2, तीसरा हो गया क्यू। और एस के बाईं ओर ठीक बगल में खड़ा है। क्यू दोस्तों यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर और एस के बाईं ओर ठीक बगल में कौन है? क्यू। क्यू यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है और एस के ठीक बाईं ओर ठीक बगल में खड़ा है। अब क्यू और यू के बीच कितने विद्यार्थी खड़े हैं? अब हमें इस महाभारत का कुछ करना ही नहीं, हमें बस लास्ट से स्टेटमेंट से क्वेश्चन हमारा सेटिस्फाई हो गया। हमें डेफिनेटली पता है ये राइट हैंड पे है, ये यू यहाँ पे है इसके बगल में। क्यू की पोजीशन ये रिलेटिव टू ये बताइए है, तो इनके बीच में क्या है? 2 ही है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 18। ए से कितने कंसोनेंट है एक जिनके एक और ठीक बगल में वाउल है और दूसरी ओर ठीक बगल में क्या है? कंसोनेंट है। कंसोनेंट देखने हैं, एक और वाउल होना चाहिए और दूसरी ओर क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट होना चाहिए। देखो सी है कॉन्सोनेंट, एक तरफ वाउल है दूसरी तरफ कॉन्सोनेंट है, एक तो ये हो गया। पी नहीं होगा। डी दोस्तों एक डी हो गया, एक तरफ कॉन्सोनेंट है एक तरफ वाउल है। डी के बाद वी, एक वी हो गया, एक कॉन्सोनेंट है एक तरफ वाउल है। के नहीं होगा। जे नहीं होगा। क्यू एक तरफ कंसोनेंट एक तरफ वाउल है, होगा। वी भी होगा। तो कितने हो गए? 3 और 2 5। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 19। कथन है इसको ट्रू मानना है, आपको बताना है।
तर्क है, कौन सा समर्थन करेगा गिवन स्टेटमेंट का, कौन सा तर्क है जो लॉजिक है, स्ट्रॉन्गली फॉलो करेंगे गिवन स्टेटमेंट को। 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों को डे केयर में रखने से बचना चाहिए क्योंकि इससे नुकसान ही होता है। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा लॉजिक स्ट्रॉन्ग है, ये समर्थन करेगा नहीं करेगा। चूंकि कुछ माता पिता पूर्णकालिक नौकरी करते हैं और वो उनके घर पर उनके बच्चों की देखभाल करने के लिए कोई नहीं होता है, इसलिए बच्चों को डे केयर में रखने से बच्चों को आवश्यक देखभाल मिल सकती है। अब दोस्तों यहाँ से ये क्या करता है, ये इसका उल्टा दिया हुआ है। ये हमें बताना है कौन सा समर्थन करेगा इसको, स्टेटमेंट को स्ट्रॉन्ग कौन सा है। ये तो वीक करेगा इसको, तो ये समर्थन नहीं करेगा, ये स्टेटमेंट को क्या करता है, कमजोर करता है। क्योंकि इसमें कहा गया है 2 वर्ष से कम आयु, इस चीज से बचना नुकसान होता है डी केयर में रखने से, ठीक है, उससे बचना है। लेकिन यहाँ पे डी केयर में रखने की बात करता है, ठीक है, तो इसलिए ये इसको कमजोर करता है। डे केयर में बच्चे अन्य बच्चों के आसपास रहने से लाभान्वित होते हैं और उनमें अच्छे सामाजिक कौशल विकसित होते हैं। दोस्तों ये भी इसका क्या है, समर्थन नहीं करता, इसको कमजोर करता है। कोई भी समर्थन नहीं करेगा, दोनों इसको कमजोर करते हैं गिवन स्टेटमेंट को। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, एक और दो दोनों कथन का समर्थन नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, जो गिवन में रिलेशन है वही आपको देखना है, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है जिसमें सेम रिलेशन है। देखिए 202 है, 11 है, 9 है। 202 कैसे बनेगा दोस्तों, 11 का स्क्वायर 121 में मैं इस क्या 9 का स्क्वायर कैसे ऐड करूंगा, 202, 202 बनेगा। मतलब पहले और तीसरे का स्क्वायर जोड़ना है, बीच वाला नंबर बनेगा जोड़ने के बाद। पहले का स्क्वायर 169 प्लस 8 का स्क्वायर 64, 169 में 64 जोड़ोगे, 9 4 13, एक कैरी 12 और एक 13, एक कैरी 233 बनता है। तो ऐसे ही देखना आपको, पहले और तीसरे का स्क्वायर करके ऐड करना है, बीच वाला नंबर बनना चाहिए, ऐसा देखना है। देखो 17 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर ऐड करेंगे, 17 का स्क्वायर तो वैसे ही 289 होता है, ज्यादा ही आएगा, 231 से 12 हो गया, ये भी 12 हो गया। 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर ज्यादा आएगा, 15 का स्क्वायर 225 और 7 का स्क्वायर 49 ऐड करते हैं, तो ये बनेगा 274। सेटिस्फाई हो गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 21, देखिए 15 2 17 2 19 2 21 और 2 23, स्टार्टिंग में डब्लू आना चाहिए, ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब -3 डब्लू -3 20 -3 17 -3 करेंगे, 17 -3 14, दूसरे पे एन आना चाहिए, सभी में है। तीसरे से देखते हैं एफ, 6 और 5 11, 5 16, 16 और 5 21 और 5 26, मतलब जेड आना चाहिए तीसरे नंबर पे। ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गए दोस्तों। अब बचे ये दोनों, अब संख्याएं देखो, 6 का डबल 12, ये कह सकते हैं 6 जोड़ा 12, फिर 12 फिर 6 जोड़ा 18, 6 24 और 6 30 आना चाहिए लास्ट में, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22, ये क्वेश्चन हम बहुत बारी कर चुके हैं, हर शिफ्ट में पूछा गया है कहीं ना कहीं। क्या करना है आपको, संख्याएं हैं उनके कोड दिए हुए हैं, इस इसमें आपको अप्लाई करना है इन दोनों कंडीशन को। अब देखिए, कहते हैं यदि पहला अंक विषम है, नहीं है जी, पहली कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। यदि पहला अंक सम है और अंतिम अंक विषम है, दोनों ठीक है, अप्लाई होगी। तो दोनों के पहले अंक, तो दोनों को पहले अंक के कूट द्वारा कूटबद्ध किया जाएगा, ठीक है। तो मतलब दोनों को पहले अंक के द्वारा कूटबद्ध किया जाएगा, पहले और लास्ट को, मतलब 8, पहला अंक कौन सा 8, 8 का कूटबद्ध क्या होगा, हैज होगा। मतलब स्टार्टिंग में भी हैज आना चाहिए और लास्ट में भी हैज आना चाहिए, जो भी होगा। ये ऑप्शन बार हो गया दोस्तों, ये ऑप्शन भी बार हो गया। इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करना है, दूसरे से पता लग जाएगा दूसरे नंबर पे क्या आएगा। दूसरे नंबर पे 5 का कोड क्या है, 5 का कोड है के, दूसरे नंबर पे के आना चाहिए, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन बार हो गया। नहीं, दूसरे पे तो के है ये ऑलरेडी, तीसरे पे देखना आपको, तीसरे से एलिमिनेट हो जाएगा। 6 के लिए कोड क्या है, एंड है, तो तीसरे पे एंड आना चाहिए। तीसरे पे इसमें एफ है, इसमें एंड है, तो यहाँ एफ वाला बार हो गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। वर्ग कोचों को रिप्रेजेंट करता है, कोचिस को, इसके लिए सी मान लेते हैं। और उसके बाद सर्कल है दोस्तों, किसको रिप्रेजेंट करता है,
वृत्त खिलाड़ियों को रिप्रेजेंट करता है, खिलाड़ियों को, स्पोर्ट पर्सन को, इसको एस मान लेते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटर को रिप्रेजेंट करता है कौन? त्रिभुज, इसको ए मान लेते हैं। ऐसे कितने खिलाड़ी हैं, मतलब एस हैं, जो सी भी है, किंतु ये नहीं है, मतलब ट्रायंगल में नहीं आना चाहिए। ये वाला एरिया तो आपको लेना ही नहीं। अब इन दोनों में कॉमन देख लो क्या है, दो कॉमन है, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा ट्रू है आपको बताना है अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट। पहला कहता है डी ग्रेटर देन ई। दोस्तों देखो, डी ग्रेटर देन ई, यहाँ पे ए की तरफ तो सिंबल है सारे, और यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल आ गया, ये ई था, ये डी है, तो ये पहला ठीक है। भले ही टी के लिए इज इक्वल टू ग्रेटर देन इज इक्वल टू का हो, लेकिन ए से तो बड़ा है ना टी, और ए के बराबर ई है, तो इसको हम लोग डी बड़ा होगा ई से। डी ग्रेटर देन ओ, दोस्तों यहाँ पे भी डायरेक्ट ही देख लोगे आप, डी ओ से बड़ा है, क्योंकि ओ से बड़ा एच है और एच से बड़ा डी है, तो इसलिए ओ से भी बड़ा होगा डी। फिर दोनों ठीक है, ट्रू है। निष्कर्ष दोनों एक और दो दोनों सही है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड।